ज्योति गोलाल लगातार क्षेत्र की हर अपडेट और हर सामाजिक जानकारी सकते प्रदान करे जा का समाज में काई हो रही है। और आज ही क्रम में कचड़िया गांव में आए हुए था। कचड़िया गांव को एक बहुत जोरदार स्कूल पीएम श्री में जो स्कूल आयो, क्योंकि पर्यावरण की जानकारी और पर्यावरण के बारे में, क्योंकि धीरे धीरे तो देख रहे हो भूस्खलन की घटना, भूकंप की घटना हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण परिवर्तन हो रही है, कभी कोरोना हो तो कभी भाई साहब ओला पड़ा था, बेटा मौसम बरसात। तो सबसे बड़ो कारण का एक पर्यावरण को यो भी है। सबसे बड़ो कारण यो भी है साहब का, जैसे यहाँ धीरे धीरे एक तो अपन जो अपना पेड़ पौधा है यानी लगावा के बजाय अपन काट रहे हैं, स्वयं अपन ही जिम्मेदार चाहिएगा। सबसे ज़्यादा तो अपन पेड़ लगाना चाहो छ, और जो अपनो जल है यो वेस्ट अपन नबानी चाहो छ, इसको भी बचाव करनी चाहो छ अपन, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन का बारे में सोचनी चाहो छ, क्योंकि अपन पेड़ लगावा तो अपन ही छाँव मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, हर चीज़ की ऑक्सीजन मिलेगा अपन, हर चीज़ की सुविधा मिलेगी अपन। तो विशेष तौर पर प्रवीण जी सुन ये खबर चाहूँ आपसू कि इको भी अपन रोकथाम लगानी चाहो जो। और जल का बारे में जैसे अपन अगर में अपना नल है तो नल ने अपन एक तो टूटी बेस्ट बोआ रहा है अपन पानी ने बेचती जल भरो है, तो और एक अपनो जो खड्डो है जहाँ अपनो पानी जा रहा है वहाँ भी अपने एक तो माखी मच्छर वगैरह जो पैदा हो रहा है मच्छर है, तो वहाँ भी अपन वो अपन दूषित कर रहा है, वो अपने डंक मार रहा है जो वापिस, तो इको भी अपन विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहो जो, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहो जो, और पानी को बचाव करनी चाहो जो सब। बिल्कुल पानी को बचाव करना है, पेड़ पौधा लगाओ और जितना हो सके पर्यावरण बचाओ, और केमिकल को खेता में कम उपयोग करो, क्योंकि जैविक खेती तो ये बढ़ावा देनी पड़ेगा। जैविक खेती के लिए बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या है हर साल केमिकल बढ़ा रहे हैं, खाद बढ़ा रहे हैं, यूरिया डीएपी बढ़ाते जा रहे हैं, और पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज में ले रहे, कचरे की दवाई यूज में ले रहे, तो इससे क्या है अपने पर्यावरण पे भी दूषित पड़ रहा है, एक प्रकार से प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण। और इसको डालने से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खत्म होती जा रही है, उपजाऊ क्षमता भी खत्म हो रही है, और हमें उत्पादन तो बढ़ रहा है अपना, लेकिन अपन सोच नहीं रहे कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ों का। तो अपन को जैविक खेती के बारे में ज़्यादा रुझान देना चाहिए और जैविक खेती अपनाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन को गोबर खाद का यूज़ करना चाहिए सब। बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में एक कैंसर ट्रेन चला, नाम सुने वो लोगों ने, वो पूरी पंजाब में कैंसर नाम की एक ट्रेन चलती है, उसमें पूरे रोगी कैंसर के जाते हैं, पूरे जितने भी रोगी है वो कैंसर के जाते हैं पूरे रोगी। तो मैं सरकार से आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा वायु के प्रति रुझान देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल को बंद करना चाहिए, क्योंकि केमिकल से शरीर प्रभाव पड़े थे। आज लोग साइलेंट अटैक कर रहे थे, घनी बीमारी जो सबसे बड़ो कारण थे यू केमिकल। पैदावार तो ज़्यादा बढ़ता होता मगर उसे घनी हानिकारक थे। मदन जी सर आज विशेष पर्यावरण विशेष वार्ता थी। हाँ, इसमें जल का उपयोग करना चाहिए, जल को बेकार नहीं खोना चाहिए, और कचरे को डस्टबिन में प्रयोग करना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल बाहर न फेंकनी चाहिए मदन जी सर से। मगर अब यहाँ और भी स्टाफ का साथी है, अरविंद जी से बात करें। अरविंद जी, आप गतिविधियाँ कराते रहते हैं यहाँ नोबेक डे के अंदर। देखो सर्वप्रथम तो प्रवीण जी आपको बहुत बहुत स्वागत है स्कूल में, और आज आप आया जो स्कूल में, क्योंकि यो स्कूल से जो कजलिया में यो पीएम श्री के अंतर्गत चयन हो जी स्कूल को, और आज सरकार की मंशा है कि बच्चा का हर प्रकार को विकास होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ बौद्धिक विकास के साथ साथ उनको हर तरह से विकास होनी चाहिए। ई मनसा में प्रधानमंत्री जी मोदी जी से वहाँ जो पीएम श्री योजना चलाई है उनका अंतर्गत ही स्कूल को चयन हो। अब पर्यावरण विशेषज्ञ वार्ता के तहत बच्चा के तई जलवायु परिवर्तन के बारे में जो आज बहुत बड़ी समस्या बन गई उनका बारे में जानकारी देवो इनको उद्देश्य छो। तो भाई विशाल जी माँ का बीच में आज आया, और बच्चा के तय जैसे कचरा प्रबंधन का बारे में जानकारी मिलनी चाहो जी, जल संरक्षण अपन कैसे कर सके छा, अपना आसपास का पर्यावरण के बारे में अपन जाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण जी आप जानेगा कि काचागढ़ आगे गार लाग सके छे। और मन अंग्रेजी मुँह मारो विषय रहो छे, और यूँ कहूँ छे कि स्टूडेंट्स आर द पॉलिसी मेकर ऑफ आवर कंट्री। भाई भविष्य के नीति निर्माता अगर हैं तो वो बच्चे ही हैं। अब यहाँ का काचागढ़ आगे अगर गार लाग जाओगी, अब और उसको ये पर्यावरण संरक्षण ही जानबा लाग जाओगा, यहाँ का पर्यावरण के प्रति प्रेम होबा लाग जाओगो, तो ये कहीं करेगा पर्यावरण को संरक्षण करेगा, और पर्यावरण को संरक्षण करेगा तो निश्चित रूप से देश में जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो चुनौतियाँ है वहाँ को भी संरक्षण होगा। ये बचपन से यहाँ की आत्मा विकसित होगी, जैसे यहाँ कचरो न होनी चाहिए, जल प्रदूषित न होनी चाहिए, और कई प्रकार से पेड़ पौधा लगाया जानी चाहिए। तो ये कहीं करेगा कि वहाँ चीज़ों के प्रति इन्वॉल्व लाग जाओगे बचपन से, और कहीं ना कहीं अपन
यही सोच है प्रधानमंत्री जी की भी, यही सोच है कि ये पर्यावरण को संरक्षण होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो ये वजह से नया नया प्रयोग विद्यालय के माध्यम से, क्योंकि तो विद्यालय में ही अगर, क्योंकि कहा जाए ना शिक्षक ही तो है, शिक्षक कब सामान्य व्यक्ति होता है, वो तो कुंभकार होता है, वो तो शिल्पकार होता है। शिक्षक कब सामान्य व्यक्ति होता है, वो तो शिल्पकार होता है, और गीली मिट्टी को संवारने वाला वो तो कुंभकार होता है। तो इन बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। तो इस कड़ी के अंतर्गत आज ये वार्ता यहाँ पर की गई थी। विशेष वार्ता जी, अरे वार्ता जरूरी जी, बच्चा को इसे कही चाल उत्साह बढ़े से वन नहीं जानकारी मिले से। कुछ स्कूल में एक बहुत जोरदार स्कूल से शिक्षा जोरदार मिल रही है, मगर यहाँ एक इस खेल ग्राउंड की आवश्यकता है। खेल ग्राउंड संबंधी थोड़ी आपसे जानकारी लेंगे। आप बढ़िया गुरुदेव, कहीं आप बात खेल ग्राउंड की कई समस्या है? ये स्कूल माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजना पीएम श्री विद्यालय में इस एक छोटे से गांव से इस विद्यालय का चयन किया गया है। ये इस गांव के लिए और इस विद्यालय के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ पर आपके द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं, उसमें अनेक प्रकार की एक्टिविटियाँ करवाई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ एक ही है, खेल मैदान। क्योंकि इस विद्यालय के लिए 25/11/2010 में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत खेल मैदान आवंटन किया गया था, लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई आगे की कार्यवाही नहीं की गई है। इस बारे में हमने कई बार एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, यानी हमारा प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से प्रशासन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस विद्यालय को जो खेल मैदान आवंटन हुआ था, उस खेल मैदान की कार्यवाही को आगे बढ़ाकर इस विद्यालय को उस खेल मैदान को सुपुर्द किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य पढ़ने के साथ साथ सर्वांगीण विकास हो सके, खेल में भी बच्चे आगे बढ़ सके। इसलिए मैं आपके चैनल से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जहां तक भी ये बात पहुंचे, तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि वो हमारे इस खेल मैदान वाली समस्या का समाधान दिलवाए। बिल्कुल खेल मैदान होनी चाहिए, हर गाँव में होनी चाहिए जहाँ स्कूल से, क्योंकि अभियान तो चला था जब सरकार जी पूर्व वन भी खेला नहीं खड़ा अभियान चलाया, लगातार बार लोकसभा अध्यक्ष ने भी खेला था खेल महोत्सव चलायो। तो खेल तो चला दिया आपने, मगर खेल मैदान कर दियो कहाँ खलगा, छोटा सा ग्राउंड में खलगा या फटका खलगा। तो बार जितना भी जनप्रतिनिधि निवेदन है कि खेल मैदान प्रत्येक गांव में होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि खेल करावा काम ना चालू को जगह भी होनी चाहिए खेल करावाता है। सबसे विशेष बातचीत करी, मगर